आपने देखा होगा कि कुछ मुसलमान ऐसे भी नज़र आए कि जो खुशी मना रहे थे, बिल की तायद कर रहे थे, मिठाई बांट रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक कौम से भी गद्दारी कहलाएगी और इनके शऊर के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल है। 1995 के बाद एक्ट बना था नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जी जी जी। उस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को कभी डेवलप नहीं किया गया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल बना, कभी उसको डेवलप नहीं किया गया। जी। कोहे मामे ज़मीन की अगर बात करेंगे, कोहे मौलाली की बात करेंगे, तो उसके अहाते में भी काफ़ी एकड़ ज़मीन थी जो इंक्रोच हो गई। अगर बीजेपी भला चाहती है, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बीजेपी की है जी, तो उनको चाहिए था कि जो ज़मीनें पहले इंक्रोच हो गई हैं उनको वापस करें। तो उनके ऊपर आज तक इंक्वायरी नहीं बैठी है। ये क्यों इंक्वायरी नहीं होती है? और बड़े आसानी से हुकूमतें हमारी ज़मीनों को जो है ना हड़प लेती हैं। इसलिए कि जो वक्फ हमारा एक शरई तौर पर एक हमारा एक मसला है और मुसलमानों के लिए एक बड़ा सिविलाइजेशन सेंटर है हमारा वो, कि जो हमारी फलाह बहबूद के लिए बनाया गया है और एक मजहबी नाम है वक्फ, उस नाम को बदला गया है। हमारे तमाम वक्फ बोर्ड जितने भी हैं हिंदुस्तान भर के, ये जिम्मेदार हैं कि इन्होंने औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया ज़मीनों का और इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया। मुस्तहक तक जो है उनको हक नहीं मिला, यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। जो कि बिल लाया गया ही इंक्रोचमेंट करने के लिए है, बचाने के लिए नहीं लाया गया। अगर बचाने के लिए लाते तो जो माजी में इंक्रोचमेंट हो चुके इसके ऊपर हुकूमत SIT बनाती एक। और अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों के अंदर वक्फ के ताल्लुक से बेदारी थी ही नहीं। गैर मुसलमान तो बहुत दूर की बात हो गई है, मुसलमान को मालूम ही नहीं कि वक्फ लैंड होती क्या है, इसके अहकामात क्या हैं। और हमारे जो रहनुमा लोग थे, जो सियासी लोग थे, इन्होंने भी जो ना कभी इसके ऊपर काम नहीं किया। शाहीन नगर के पास एक मस्जिद की वीडियो मैंने देखी थी कि मस्जिद के एक हिस्से में उन्होंने दवाखाना खोला, हॉस्पिटल, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट गुरबा के लिए इलाज मैसर हो रहा है। तो ऐसे काम वक्फ बोर्ड्स को करना चाहिए था, जो नहीं किया है। कई ज़मीनें खुली थी, बन सकती थी कॉलोनीज के, जहाँ पर जो गरीब मुसलमान तबक़ात के हैं उन मुसलमानों को बसाया था ज़मीनों के ऊपर। यतीम खाने बनते हमारे, दवाखाने बनते हमारे, हॉस्पिटल्स बनते हमारे, लेकिन किसी भी एतबार से वक्फ बोर्ड ने काम नहीं किया और पूरी तरह इसमें वक्फ बोर्ड जो है नाकाम रहा। तो यहाँ पर जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम जो है ना आवाज़ को बुलंद करें कि वक्फ का मसला सिर्फ दुनियावी मसला नहीं है, एक शरई जिम्मेदारी भी है हमारी। इंक्रोचमेंट सिर्फ नॉन मुस्लिम ने नहीं किया है, बल्कि आपको इत्तेफाक ये मिलेगा कि अक्सर इंक्रोचमेंट मुसलमानों के आपको नज़र आएंगे बाज़ मकामात के ऊपर। अगर आप ओल्ड सिटी के अहाते का जायज़ा लेंगे तो आपको खुद नज़र आएगा यहाँ पे, जहाँ पे चूँकि हम यहाँ पे रहते हैं और हिंदुस्तान भर में यही हाल है। एक वक्फ बोर्ड की अगर मलगी होगी, एक शॉप होगी, दुकान होगी, तो उसका किराया जो आना चाहिए मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो नहीं आता और पेपर पर कुछ और होता है, दिया कुछ और जाता है। हुकूमत से सवाल यह होना चाहिए कि एक कम्युनिटी जो इस बिल में आना ही नहीं चाह रही है, आप ज़बरदस्ती का नाम लेके आ रहे हो। मैं सैयद सफदर अली मूसवी और वक्फ बिल पर बात करने आज मीम टीवी के स्टूडियो पर हमारे साथ मौजूद है सदर तेलंगाना उलेमा शिया काउंसिल मौलाना सजी मुख्तार किबला। तो साहब बहुत बहुत खैर मकदूम मीम टीवी के स्टूडियो पर, कैसे हो आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आपके मदद करने का। मौलाना, जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर हिंदुस्तान भर में जो चर्चा हो रही है और सवाल भी उठाया जा रहे हैं कि बीजेपी जैसी कम्युनल पार्टी जो हर वक्त मुसलमानों को लेकर, माइनॉरिटीज़ को लेकर उनके जो स्टेटमेंट रहे, और आज वो इतनी हमदर्द कैसी हो गई कि वो मुसलमानों के भलाई के बारे में सोच रही है, ख़ास करके वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को लेकर, उस पर ज़रा रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी का जहाँ तक ताल्लुक़ है और ये बिल का जो ताल्लुक़ है, ये कहीं से भी मुसलमानों की हमदर्दी की जो बात कही जा रही है तालमेल नहीं खाती। इसलिए कि तारीख़ है बीजेपी की कि कभी भी ये लोग मुसलमानों के हमदर्द या मुसलमानों के साथ किसी भी तरह का जो है अच्छा व्यवहार इसको कहा जाता है वो करे, बल्कि हमेशा कोशिश यही थी कि जो है किसी न किसी तरह से मुसलमानों को मज़ीद पसमानदा किया जाए। इनके इकनॉमिक्स के ऊपर हमले किए गए, हत्ता जो हमारे हिंदुस्तान का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए मुसलमानों के मजहबी उमूर में दखलत की गई। ये पहला बिल नहीं कि जहाँ पर उन्होंने दखलंदाजी की है। साबिक़ में आप ट्रिपल तलाक देख लें, ठीक है, हमारे पास भी कमियाँ थी, खामियाँ थी, इससे इनकार नहीं, हर माशरे में होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी हुकूमत किसी भी मज़हब के अंदर जो है ना उनके रिलीजियस के मैटर्स के अंदर दखलंदाजी करें। जब ट्रिपल तलाक का बिल आया गया तो उस वक्त जो सूरत हाल थी आज भी वही सूरत हाल है। इसलिए कि उस वक्त भी जब ट्रिपल तलाक की बात आप किए तो वहाँ पर आपको चाहिए था कि आप खज़ात से बात करते, तो हमारे खाजी अफराद हैं या जो मुस्लिम कम्युनिटी को जो चलाते हैं, जो इसके मजहबी उलमा होते हैं, रहनुमा होते हैं, इनसे कोई डिस्कशन नहीं था। अपनी तरफ से इनको हमदर्दी जागी मुसलमान ख़वातीन के लिए और हमदर्दी का बहाना लेकर
कहीं ना कहीं मुसलमानों को केसेस में इन्वॉल्व करने के लिए इस कानून को बनाया गया। वरना सिर्फ मुसलमान में तलाक नहीं होता है, तलाक कई एक मज़ाहिब के अंदर होता है, लेकिन एक इशू बनाया गया। फिर इसके बाद देखिए आप CAA का कानून लेकर आए या NRC का लेकर आए, उसका बड़ा पैमाने पर एहतजाज वगैरह हुआ, वो तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। उसमें भी आप देख के खुलकर तासुब किया गया मुसलमानों से, कहा कि ठीक है आपके NRC की मुश्किल आप मुसलमानों के लिए हो रही है, CAA में मुश्किल क्या है, जबकि CAA के अंदर खुला तासुब था वहाँ पर भी कि हम किसी के मुखालिफ नहीं है। कोई भी हिंदुस्तान में अगर आगे पनाह लेना चाहता है या हिंदुस्तानी हुकूमत चाहती है कि उसको हिंदुस्तान की कौमियत दे, सिटीजनशिप दे, तो उसमें कोई खबाहत की बात नहीं, हुकूमत तय करे वो। लेकिन उसमें ये कहना कि नॉन मुस्लिम को देंगे और मुसलमान को ना देंगे, ये खुला तासुब था बीजेपी का। मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात आ रही है और बीजेपी के अगर आप देखेंगे ना उनके मिनिस्ट्री में कोई एक मुसलमान है, ना उनके जो है कैबिनेट में कोई एक मुसलमान है, और जो ऊपर की जो गवर्नमेंट मशीनरीज है उसमें तो कोई गरीब मुसलमान को कोई पोस्ट नहीं है, ना जॉब एम्प्लॉयमेंट में है, ना उनको किसी किस्म की रिजर्वेशन भी नहीं दी है। फिर आज वो दावा कर रहे हैं कि हम मुसलमानों की प्रॉपर्टी को कैसा रेवेन्यू जनरेट करना है वो तरीका बीजेपी वाले बताएंगे, बोला जा रहा है। उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए दो बातें, पहले आपने जो बात कही बीजेपी के अंदर मुस्लिम कहाँ हैं जी, तो जो थे उनको भी घर में बिठा दिया गया जी, जब तक के ज़रूरत थी उनका इस्तेमाल किया गया, चूँकि उनको मुसलमान नहीं चाहिए था, मुसलमान का नाम चाहिए था जी। लेकिन जब देखा कि पावर में आ चुके हैं उनकी ज़रूरत नहीं है तो लिहाजा उनको गोशानिशन कर दिया गया। अब फिर वो मुसलमान के जो निचले तबके के कारकुन इनके जो लोकल पार्टीज होती है बीजेपी की, उस पैमाने पर मुसलमानों को सिर्फ इसलिए रखा कि इनका इस्तेमाल कर सके। और अफसोस है ऐसे मुसलमानों पर जो बिल्कुल भी अपने आप को नहीं देख रहे हैं या फिर माशरे को नहीं देख रहे हैं, जिसके अंदर इतना शऊर नहीं है कि बीजेपी जो खुल्लम तौर पर जो है ना मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है और मुसलसल तासुब का काम करती है, इनका साथ दे रहे हैं। अब जब बिल आया वक्फ बोर्ड का, उस वक्त आपने देखा होगा कि कुछ मुसलमान ऐसे भी नज़र आए कि जो खुशी मना रहे थे, बिल की तायद कर रहे थे, मिठाई बांट रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक कौम से भी गद्दारी कहलाएगी और इनके शऊर के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल है कि ये लोग ख्वाब गफलत का शिकार है या फिर ये कि दुनियावी लालच इतना बस चुका है इनके अंदर कि इनके लालच के सामने कुछ नज़र नहीं आता इनको जी। और जहाँ तक आपने कहा कि ये बिल मुसलमानों की बेहतरी के लिए नहीं है, बल्कि मुसलमानों को पसमानदा करना और वो ज़मीनें जो हमारे अजदाद ने या हमारे खैरखा लोगों ने, मुखय्यरीन ने, डोनर्स ने वफ़ की थी, उसको डैमेज करना चाहते हैं, इसको इंक्रूज करना चाहते हैं। जब माजी में हुआ और हकीकत अगर देखें तो थोड़ा गहरा में जाए तो बिल लाने की एक जो अहम वजूहात है वो रिपोर्ट्स हैं कि जो हुकूमत के पास आई कि करीब 8 लाख के आसपास वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। और उसका जो रिपोर्ट में कहा गया कि इसकी अगर आमदनी सही से अगर लाई जाए तो 13,000 करोड़ सालाना इसकी आमदनी होगी जी। अगरचे इतनी आमदनी नहीं आ रही है, कुछ 100 करोड़ के अंदर 200 करोड़ के आसपास की आमदनी वक्फ बोर्ड भी ले रहा है, लेकिन अगर इसका सही से इस्तेमाल होगा तो सालाना इसकी आमदनी 13,000 करोड़ की आमदनी होगी, जो कि कोई एक मजाक नहीं, एक बड़ा फिगर है कि जो हुकूमतों की आमदनी भी नहीं होती इतनी। तो इनकी नज़र यहाँ पर है, वरना अगर इनका ख्याल ये होता कि हम जो है ना वक्फ बोर्ड में तरमीमात लाकर, अमेंडमेंट लाकर मुसलमानों का भला करना चाहेंगे, तो जो माजी में एक्ट थे उसी एक्ट के तहत जो इदारे बनाए गए थे, जैसे कि 1995 के बाद एक्ट बना था नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को कभी डेवलप नहीं किया गया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल बना, कभी उसको डेवलप नहीं किया गया। और जो इंक्रोचमेंट लैंड्स हुई हैं अभी तक आप देखें तो बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं सियासी लोग थे, पॉलिटिशियंस थे या हुकूमतें थी। हत्ता तेलंगाना के अंदर आप देख ले, जो हुसैन शाह वली की दरगाह का केस अभी आया है, ये किससे झगड़ा था हमारा वक्फ बोर्ड से, सीधे हुकूमत आपके सामने हुकूमत से था वो। तो हुकूमतें ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रही हैं। और दूसरी बात ये कि अब जो झूठ का हवा बनाया गया है और ये कहा कि भाई ये पावर ज़्यादा है वक्फ बोर्ड के पास, एक इंतहाई जो ना खुला झूठ है, सफ़ेद झूठ है। और खुल्लम खुल्ला पार्लियामेंट के अंदर एमपीज़ ने इस झूठ को कहा है, हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है इस चीज़ को, जबकि आप देखें कि हाई कोर्ट में कई सारे केसेस गए हैं, हत्ता बाज़ केस तो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं जो वक्फ लैंड को लेकर थे। तो अगर इतना पावर है वक्फ बोर्ड के पास तो केस जा कैसे रहा हाई कोर्ट के पास में, ठीक है। वक्फ की अपनी अदालत एक है और वो भी हुकूमत के तहत है। वक्फ बोर्ड जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है वो भी हुकूमत ही के तहत आता है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि वक्फ बोर्ड जितना इसका एम्प्लॉयज़ होते हैं, वक्फ बोर्ड के जितने भी मेंबर्स होते हैं, ये भी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के ही वर्कर्स हैं जी, ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। इसलिए कि वक्फ बोर्ड का मेंबर को बनना चाहते हैं आप, जब तक हुकूमत राज़ी नहीं होगी आप उसका मेंबर नहीं बन सकते जी। ये और बात है कि उसको एक अलग दर्जा दिया गया है प्राइवेट तौर पर। मौलाना कहीं ना कहीं ये भी बात देखी गई है कि
तेलंगाना की, जैसे कि आपने बात कही है, और यकीनन कहीं ना कहीं इसमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कहीं ना कहीं कमी पेशी उनसे भी हुई है, तो ताकि जो इतने सारे प्रॉपर्टीज़ इंक्रोच हुई। साथ ही में अगर हम जो है कोहिमा में ज़मीन की अगर बात करेंगे, कोहे मोलाली की बात करेंगे, तो उसके अहाते में भी काफ़ी एकड़ ज़मीन थी जो इंक्रोच हो गई, तो उसको भी रिवाइव करना चाहिए। उस पर आप क्या बोलेंगे? मैंने वही अर्ज़ किया ना आपको कि देखिए, हुकूमतें ही इसमें शामिल थी। अगर बीजेपी भला चाहती है, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बीजेपी की है जी, तो उनको चाहिए था कि जो ज़मीनें पहले इंक्रोच हो गई हैं उनको वापस करें, तो उनके ऊपर आज तक इंक्वायरी नहीं बैठी है। ये क्यों इंक्वायरी नहीं होती है? और बड़े आसानी से हुकूमतें हमारी ज़मीनों को जो है ना हड़प लेती हैं। और फिर अब जो बहाना बनाया गया है कि कोर्ट नहीं जा सकते, जबकि आप देखिए कोर्ट का सहारा लेकर ही दावपेच कर कर जो है ना इन तमाम ज़मीनों को जो है ना हड़पा गया है जो वक्फ बोर्ड की थी। जहाँ तक तेलंगाना की बात, ताल्लुक़ हम तेलंगाना से हमारा है, बल्कि हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर आप देखें तो ये जो बिल आया है ना, इसके अंदर यही बोर्ड जिम्मेदार है। क्यों? इसलिए कि जो वक्फ हमारा एक शरई तौर पर एक हमारा एक मसला है और मुसलमानों के लिए एक बड़ा सिविलाइजेशन सेंटर है हमारा वो, कि जो हमारी फलाह बहबूद के लिए बनाया गया है। और एक मजहबी नाम है वक्फ, उस नाम को बदला गया है। कई सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा, लोग डिबेट कर रहे थे और बातें हो रही थी, लेकिन नाम पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई, जबकि नाम पर भी गुफ्तगू होना चाहिए था, क्योंकि हमारी आइडेंटिफिकेशन को बदला जा रहा है। उम्मीद बोलकर वो नाम यूनिफाइड, एक सिंबलिक अटैक है हमारे ऊपर। ये सिंबलिक अटैक इसलिए है कि वक्फ एक हमारा मजहबी नाम था कि जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक दीनी पहलू झलकता था, एक रूहानी पहलू था, और कहीं ना कहीं वो मुसलमान जो वाकई मजहबी मुसलमान है घबराता था कि भैया वक्फ की लैंड है, अगर मैं इसको इंक्रीज करूँगा तो मुझको आखिरत में जवाब देना है। तो इस पहचान को ख़त्म किया जा रहा है, वक्फ का नाम हटा दिया जा रहा है पूरा। तो कहीं ना कहीं हमारी पहचान भी जो है ना खतरे में लाई जा रही है। बहरहाल इससे बहस नहीं, ये तफसीली मौजू हो जाएगा। आपने जो अर्ज़ किया कि कहीं ना कहीं हमारे तमाम वक्फ बोर्ड जितने भी हैं हिंदुस्तान भर के, ये ज़िम्मेदार हैं कि इन्होंने औक़ाफ़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया ज़मीनों का, और इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया। मुस्तहक तक जो है उनको हक नहीं मिला, यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। कुछ सजेशंस आप बता सकते हो कि किस तरीके से? अभी तारीख को मिलेंगे आपको बीजेपी ने क्यों किया, क्यों इंक्रोचमेंट करने के लिए बिल लाया गया। जो कि बिल लाया गया ही इंक्रोचमेंट करने के लिए है, बचाने के लिए नहीं लाया गया। अगर बचाने के लिए लाते तो जो माजी में इंक्रोचमेंट हो चुके, इसके ऊपर हुकूमत SIT बनाती, एक अपने जो काउंसिल पहले बना हुआ है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल है या नेशनल वक्फ कॉरपोरेशन है डेवलपमेंट का, तो इनको और एक्टिव करते। लेकिन ये लोग क्या किए कि एक नया बिल लाया गया, और नया बिल लाकर तरमीम कही गई। ये अमेंडमेंट नहीं है, ये पूरा चेंजेस है, पूरा जो है ना असरे से इसको बदला गया है, हर चीज़ को बदला गया है। इसके जड़ आपको मिलेगी मुकेश अंबानी के पास से। मैंने अभी जो कहा ना कि वक्फ बोर्ड जिम्मेदार हैं इसके, क्योंकि वक्फ बोर्डों ने इसका इस्तेमाल वैसे नहीं किया जो करना चाहिए था। जिस चीज़ के लिए वक्फ किया गया उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया। देखा कि ज़मीनें खुली पड़ी हुई है, वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब जाहिर सी बात, सरमायादार के पास पैसा होता है, हुकूमतें इनसे जो है ना तालमेल रखती हैं। अंबानी साहब ने जो ज़मीन ली है, जो मकान जहाँ पे बनाया इनका, 1 करोड़ के बहुत ज़मीन को लिया गया, और उसके वफ़ करने का नाम गज़ीर मौजूद है पूरा, जिसका नाम करीम भाई है, जिसने वफ़ किया था। वफ़ किस लिए किया था? ताकि जो यतीम बच्चे मुसलमानों के जो ऑर्फेनेज हैं उनका वहाँ पे जो ना क़याम किया जाए, उनको बसाया जाए, और दिन तालीम के ऊपर जो ना वहाँ पे काम हो। एकर्स ऑफ लैंड, 4000 एकड़ के करीब की कुछ ज़मीन है वहाँ पर, तो ज़मीन को हड़पा गया पूरा। मौलाना, हमारे नाजरीन को, मीम टीवी के नाजरीन को कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए वफ़ को प्रोटेस्ट को लेके काफ़ी इक़दाम उठाए जा रहे हैं, अलग अलग डेट्स में काफ़ी जगह एहतजाज होंगे, तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लेना चाहिए मुसलमानों का। कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएँगे तो एक के बाद दीगर हमारे ऊपर इस तरह के सिविलाइजेशन अटैक होते रहेंगे, जिसके अंदर हम मज़ीद पसमंदा होते रहेंगे। चूँकि वफ़ को आप जिस एंगल से देख रहे हैं, हुकूमत उस एतबार से नहीं देख रही है। और अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों के अंदर वफ़ के ताल्लुक़ से बेदारी थी ही नहीं। गैर मुसलमान तो बहुत दूर की बात हो गई है, मुसलमान को मालूम ही नहीं कि वक्फ लैंड होती क्या है, इसके अहकामात क्या हैं। और हमारे जो रहनुमा लोग थे, जो सियासी लोग थे, इन्होंने भी जो ना कभी इसके ऊपर काम नहीं किया। आप देखिए तेलंगाना स्टेट में या दुनिया भर में कहीं पर भी जहाँ पे हिंदुस्तान में वक्फ लैंड है हमारी, जिस चीज़ के लिए वफ़ किया गया उसका इस्तेमाल नहीं है। दरगाहों की अगर प्रॉपर्टीज़ वफ़ की गई तो क्यों वफ़ किया गया? ताकि उससे फलाह बहबूद का काम हो सके। कितनी दरगाहें ऐसी हैं कि जिन्होंने वेलफेयर काम किया हो, या मस्जिदों को वफ़ किया गया ताकि आबादी हो। और यहाँ पे मनशे वफ़ की बात कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसके लिए वफ़ किया तो यही काम के लिए, ऐसा नहीं है। मनशे वफ़ के अंदर मुतलक़न जो मंशा है उस पर काम तो होता है, लेकिन उस पर एक ब्रैकेट्स होती है, जुज़ियात होते हैं।
उस पर आप काम कर सकते हैं। एक खुशी हुई देखा, हैदराबाद ही की आप मिसाल है, शाहीन नगर के पास एक मस्जिद की वीडियो मैंने देखी थी कि मस्जिद के एक हिस्से में उन्होंने दवाखाना खोला, हॉस्पिटल, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट गुरबा के लिए इलाज मैसर हो रहा है। तो ऐसे काम वक्फ बोर्ड्स को करना चाहिए था, जो नहीं किया है। कई ज़मीनें खुली थी, बरसती थी कॉलोनीज के, जहाँ पर जो गरीब मुसलमान तबक़ात के हैं उन मुसलमानों को बसाया था ज़मीनों के ऊपर। यतीम खाने बनते हमारे, दवाखाने बनते हमारे, हॉस्पिटल्स बनते हमारे, लेकिन किसी भी एतबार से वक्फ बोर्ड ने काम नहीं किया और पूरी तरह इसमें वक्फ बोर्ड जो है नाकाम रहा। तो यहाँ पर जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम जो है ना आवाज़ को बुलंद करें। अगर हम आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, चूँकि वक्फ का मसला सिर्फ दुनियावी मसला नहीं है, एक शरई जिम्मेदारी भी है हमारी, और पूरी तरह वक्फ एक शरई जो है ना वजीफ़ा है हमारा। लेकिन हमारे पास एक बेदारी नहीं है, हमको पता ही नहीं चलता कि वफ़ है तो क्या है, वफ़ की लैंड से तो का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। मैं जो बात कही कि जो रोका जाता है कि भाई इस जगह का इस्तेमाल इस तरह करें, आप यतीम खाना बनाएं या दवाखाना बनाएं या गुरबा के लिए कॉलोनी बनाएं, जवाब ये मिलता है कि भाई इस चीज़ को इस चीज़ के लिए वफ़ किया गया है, इसका सब्जेक्ट मंशा कुछ और है। जी, आपको मिसाल देते हैं, मैं बात को यहाँ पे ख़त्म करूँगा इस सवाल के हवाले से कि मस्जिदें बनती हैं, मस्जिद को जो वफ़ करता है वाकिफ़, जो डोनेशन देता है करता है, डोनेट क्यों करता है? ताकि लोग नमाज पढ़ें। लेकिन क्या मस्जिद में नमाज ही होती है? निकाह भी हो सकता है, लोग निकाह भी करते हैं, यानी लफ्ज़ इबादत के लिए बनाया गया उसको, ना कि सिर्फ एक नमाज के लिए। लेकिन मुतलक़न जो कहते हैं हम नमाज के लिए बनाई जाती है मस्जिद को, असल काम तो वो है, लेकिन जो जुज़ियात हैं उस पर भी काम हो सकता है। वहाँ निकाह भी हो सकता है, मज़हबी जलसे हो सकते हैं उसके अंदर, हत्ता जो सोशल चीज़ें हमारी वो भी हम करते हैं। काउंसलिंग वगैरह भी देखा गया कि कुछ मस्जिदों में बिल्कुल होती है। तमाम फलाह बहबूदी काम जितने सोशल वर्क हैं आप मस्जिद के अहकामात का ख्याल रखते हुए शरई तौर पे अंजाम दे सकते हैं। अब जाए मस्जिदों के अंदर देखिए, एक चीज़ होती है जो गौर नहीं करते, कभी कभी आंखों के सामने होती है। कौन सी ऐसी मस्जिद है जहाँ पर बैतुल खला नहीं है, टॉयलेट नहीं है? होंगी बाज़ मकामात पर, बहुत कम। वाकिफ़ ने ज़मीन दी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक 500 गज़ ज़मीन दी, उस 500 गज़ ज़मीन में 400 गज़ 450 गज़ हम बनाते हैं मस्जिद, उसके बाद एक हिस्सा छोड़ देते हैं वज़ू खाने के लिए, वो तो नहीं कहा गया, ठीक है, वही बात है। एक हिस्सा छोड़ते हैं बाथरूम के लिए भी हम लोग, ताकि लोग अपने ज़रूरत से फारिग हो सके। इंसान बशर है, किसी को आ सकती है। तो ये तो वाकिफ़ की नीयत नहीं थी ना कि बाथरूम बनाया जाए, लेकिन क्यों बनाया आपने? चूँकि कहीं ना कहीं उसका हिस्सा पार्ट बनता है, जुज़ बनता है। लेकिन जो मंशा होता है वो मुतलक़न कहा जाता है। जुज़ियात के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो खुद ब खुद उसमें आ जाती हैं, लेकिन खिलाफ शरा कोई काम ना हो वहाँ पे। तो आखिरी सवाल ये है क़िबला आपसे कि ये भी देखा गया है कि हज़ारों करोड़ों के असासा होते हुए भी आज मुसलमान गरीब है, राशन के लिए मोहताज है, बच्चों की स्कूल फ़ीस नहीं पे कर सकता, अच्छा इलाज नहीं करा सकता है। तो काश अगर इसमें वाकई में अगर हमने इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया होता तो काफ़ी सहूलतें मिलती थी आवाम में। तो इसके ताल्लुक से आप कुछ रोशनी डाली कि और किस तरीके से हम उसको अच्छी तरीके से। इसमें मैं दो बातें अर्ज़ करूँगा। मैं पहली बात तो जो मैंने पहले कही और आपने खुद जवाब दे दिया इसका, कि इसमें खुद वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान ही ज़िम्मेदार हैं। जो भी वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉयज़ हैं या जो बरसर इख्तिदार लोग वक्फ बोर्ड के अंदर हैं, जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं ओहदों को लिए हुए, इन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि काम हो, इसलिए काम नहीं हुआ। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ कि इंक्रोचमेंट सिर्फ नॉन मुस्लिम ने नहीं किया है, बल्कि आपको इत्तेफाक ये मिलेगा कि अक्सर इंक्रोचमेंट मुसलमानों के आपको नज़र आएंगे बाज़ मकामात के ऊपर। अगर आप ओल्ड सिटी के अहाते का जायज़ा लेंगे तो आपको खुद नज़र आएगा यहाँ पे, जहाँ पे चूँकि हम यहाँ पे रहते हैं और हिंदुस्तान भर में यही हाल है। एक वक्फ बोर्ड की अगर मलगी होगी, एक शॉप होगी, दुकान होगी, तो उसका किराया जो आना चाहिए मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो नहीं आता, और पेपर पर कुछ और होता है, दिया कुछ और जाता है। पेपर पर 300-500 रुपये आज भी आप जाके देख ले किराया नामे वक्त के, आज भी कई लोग बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ जो पत्थर गट्टी के आसपास की है, पेपर पे ऑन पेपर जो लिखा हुआ है 300 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया लिखा हुआ है, जो कि एक मज़ाहिया बात है। ऐसा लगता है कि मजाक किया जा रहा है, लेकिन पेपर पे आज भी वक्फ बोर्ड वो किराया ले रहा है, देने वाले दे रहे हैं, लेकिन यही नहीं दिया जा रहा है। पेपर पे लिखा जा रहा है, टेबल के नीचे से कुछ और मामला वहाँ पे होता है कि भाई मार्केट में 20,000 किराया है, आप 10 दिन को दे दे, 1000 का पेपर बना देंगे हम। तो चूँकि लेने वाला भी क्या करता है, इसका 50% का जो किराया बच रहा है तो वो लेता है वो, और ताल्लुकात पे पूरे काम होते हैं सिफारिशों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं करप्शन बड़ा जिम्मेदार है वक्फ बोर्ड का, कि जहाँ पर बहाना बनाकर बिल्कुल आएगा। अब देखिए आप, बोहरा कम्युनिटी है, बोहरा कम्युनिटी के पास भी वक्फ की प्रॉपर्टीज है, लेकिन वक्फ बोर्ड के तहत नहीं है। अच्छा, अभी हुकूमत चाह रही है कि वक्फ बोर्ड में उसको लाया जाए वक्फ के अंदर। अभी तक बोहरा कम्युनिटी के पास जितनी प्रॉपर्टीज है वक्फ की उनकी, उन्होंने वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं किया। ओके, वो अपने एतबार से वक्फ किए हैं, उनका एक यूनिक तरीक़ा है ऊपर काम करने का,
वो हर चीज़ को अपने एतबार से करते हैं। और वो लोग के बयानात भी आए थे, परसों देखा था मैंने कि वो लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि इस बिल में आए, क्योंकि उनके जो लॉस हैं, जो उनके पर्सनल लॉ हैं वो अलग हैं और हमारे जो ना आम मुसलमान का पर्सनल लॉ थोड़े से अलग है। ज़ाहिर सी बात, अलग फ़िरक़ा है, अलग कास्ट है, तो उनके भी लॉ अलग होंगे। वो खुद राज़ी नहीं है। और हुकूमत से सवाल यह होना चाहिए कि एक कम्युनिटी जो इस बिल में आना ही नहीं चाह रही है, आप ज़बरदस्ती का नाम लेकर लेकर आ रहे हो, और वो उसमें खुश है क्योंकि उन्होंने अच्छे से काम किया है। बोहरा कम्युनिटी ने बग़ैर हुकूमत के सहारे के, बग़ैर क़वानीन के, अपने खुद के बनाए क़ानून के पर अमल करते हुए आज आप देखिए कामयाब कम्युनिटी, बोहरा कम्युनिटी, उनकी अपनी कम्युनिटी को इंटरनल बहुत सपोर्ट करा, बहुत सपोर्ट किया। वहाँ पे आपको इस तरह का करप्शन नहीं दिखेगा, होगा शाज़ो नाज़िर, लेकिन ये लेवल पे नहीं कि आप उसको मिसाल बना सकें। एक कामयाब कम्युनिटी बनी है क्योंकि खुद में जज्बा होना चाहिए, वो जज्बा हमारे पास कम है मुसलमानों में। तो शुक्रिया मौलाना बहुत बहुत हमारे साथ मीम टीवी पे जुड़ने के लिए, और इस किस्म के इश्यूज़ मीम टीवी पे लगातार आते रहेंगे, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। और फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।